लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अगला मरहला शुरू हो गया। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISI के खिलाफ चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ्फुज़ और मुफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुंचाना शामिल है। 9 मई से जुड़े वाकयात समेत इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाकयात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत शुरू की गई थी। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी, अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है? फैज हमीद को चार्जशीट करने के बाद बानी PTI कैसे बच पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, एक का ट्रायल हो रहा है और हवारियों का नहीं। सेनेटर फैसल वाउडा ने मुस्तकबिल की मंजरकशी कर दी। कहा 14 दिसंबर को PTI का सिविल नाफरमानी का प्लान था, इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। ये समझते थे फैज हमीद हमें बचा लेगा। इबरतनाक अंजाम देखकर सबको पैगाम मिलेगा। जो लोग अब भी बारीकी से फौज को बदनाम कर रहे हैं, उनके लिए वक्त है कि इंसान बन जाएं। अली अमीन गंडापुर मौला जट की सियासत कर रहा है, इसका ऐसा हशर होगा कि दुनिया कान पकड़ेगी। 9 मई सोची समझी साजिश थी, जबरदस्त किस्म का एहतसाब हुआ है। साबित हुआ ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। साबित हो गया 9 मई को एहतजाज नहीं बगावत की गई थी। चार्जशीट सिर्फ फैज हमीद नहीं, बानी PTI के भी खिलाफ है। ये चार्जशीट बानी PTI और फैज हमीद के गठजोड़ पर मुश्तमिल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, फैज हमीद का ट्रायल रोकने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई थी। 24 नवंबर का एहतजाज और 14 दिसंबर की कॉल इसी मामले से जुड़ी हुई है। ये मामला अब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। लबनान के वज़ीर-ए-आज़म से बात की। मैंने कहा कि हमें को 500-600 पाकिस्तानी जिनको हमें पाकिस्तान वापस लेके आना है तो वो बैरूत के ज़रिए आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे भी ज़्यादा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हाज़िर हूँ, वीज़े हैं नहीं हैं कोई परवाह नहीं, वे विल लुक आफ्टर देम, आप इसका इंतज़ाम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी करार दे दी। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफिर किरदार तक पहुंचाने की हदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए फिक्रमंद। कहा, लबनानी हम मनसब को फ़ोन करके पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए मदद मांगी। वज़ारत ख़ारजा और सफारत खाने के हुकाम भी राब्ते में हैं। हफ्तावार महंगाई मजीद कम हो गई, मईशत तरक्की कर रही है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने तरसीलाते ज़र ना भेजने की कॉल मुस्तरद कर दी। ज़र मुबादला ज़खायर में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बानी PTI की 9 मई वाकयात की जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरख्वास्त पर नंबर लगाकर दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI के वकील हामिद खान ने कहा, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मार्शल लॉ में वो खुद आते हैं, तलब नहीं किए जाते। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, अगर आप उसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आप मार्शल लॉ कहकर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या किसी अथॉरिटी का कोई ऐसा हुक्म मौजूद है जिसे आप चैलेंज कर रहे हैं? फाइनल कॉल ही होती है कि जी इसके बाद बस अब खत्म है, हम हर चीज उड़ा के रख देंगे। मगर फिर सवाल यह है कि दौड़ क्यों लगाई अगर फाइनल कॉल थी? जो आपने कौम में नफरत और तकसीम के बीज बोए थे और जो सियासत में तकसीम और नफरत के बीज बोए थे, आज वही फसल आप खुद काट रहे हैं कि आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है, तकसीम का शिकार है और पार्टी के अंदर जो मामला चल रहे हैं। टक्कर के लोग थक्कड़ से लोग भी नहीं निकले। अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला, डी चौक से दौड़ क्यों लगाई?
PTI गैर मुल्की एजेंडे के तहत फौज को कमजोर करने की मुहिम चला रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI की पाकिस्तानी मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम अफसोसनाक है। फौज मजबूत है तो मुल्क मजबूत है। तहरीक इंसाफ ने कौम और सियासत में नफरत के बीज बोए, आज वही फसल खुद काट रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने सिविल नाफरमानी की कॉल पर अमल दरामद न करने का फैसला किया है, जो खुशाइंद है। सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। वज़ारत दाखिला की मदद से ऑनलाइन मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत केस चलाने के हुकूमती फैसले पर जवाब मांग लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को कमरे अदालत में पेश भी करना पड़ेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट भी तलब कर ली। बानी PTI के अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली की इस्तदा पर शहरी को 20,000 रुपए जुर्माना, दरख्वास्त खारिज कर दी गई। महंगी बिजली के सताए सार्फिन के लिए खुशखबरी। वफाकी काबीना ने मजीद 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। काबीना की खसूसी टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में GDW, चन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमोईस पावर प्लांट, थल इंडस्ट्रीज और चिनार एनर्जी के साथ टैरिफ के असर-ए-नौ जायजे की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना इससे पहले 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है। बैरून मुल्क से आने वालों को एक से जायद मोबाइल लाने की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन FBR ने एक से जायद मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी की तजवीज़ पर अमल दरामद रोक दिया। $1200 से जायद की कमर्शियल अशिया पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ वापस लेने की हिदायत भी कर दी। रूल्स में मुजवज़ा तरामीम मुशावरत के बाद दोबारा पेश की जाएंगी। FBR की वेबसाइट से गुज़िश्ता रोज़ जारी किए गए मुजवज़ा मुसवदे का नोटिफिकेशन हटा दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर लियो जान चाओ से मुलाकात। मरियम नवाज के एजाज में जोहराना भी दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पाक चीन ताल्लुकात के फरोग के लिए जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़ पेश कर दी। पंजाब में चीनी सरमाकारी के लिए भरपूर ताउन की भी पेशकश। कहा, मौसमियाती तब्दीली, वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और यूथ डेवलपमेंट के शोबों में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। अली अमीन गंडापुर अपने सूबे की बेहतरी के बजाय दूसरे कामों में लगे हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक शख्स की खातिर अपने मुल्क और सूबे को नुकसान ना पहुंचाएं। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। हम तमाम जमातों को साथ लेकर चल रहे हैं। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। भारत का अपने ही फैसले से यू टर्न। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान के पेश करदा 3 साला मुआहदे से मुनहरिफ होने का इम्कान। भारतीय बोर्ड अपनी शराइत पर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर इसरार करने लगा। राय के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड चाहता है फिलहाल सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पर बात की जाए। 2026 में भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप पर बात उस वक्त ही की जाए। PCB ने भारत का मौक़िफ़ मानने से इनकार कर दिया। शाहीनों ने प्रोटीज के देश में उड़ान के लिए पर फैला लिए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज डरबन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। मखसूस नशस्तों के अलॉटमेंट पर इलेक्शन कमीशन का एक और बेनतीजा इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने दोनों मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। इजलास कल फिर होगा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां योम शहादत। अस्कर क़यादत का शहीद को खराज अक़ीदत। मेजर जनरल इंतखाब आलम की मज़ार पर हाजिरी। शहीद की कब्र पर फूल रखे। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की पाक भारत जंग में बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी का मुजाहिरा किया।
शकरगढ़ सेक्टर में दुश्मन के 16 टैंक तबाह करने में मदद की। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पैदाइशी शहरियत ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी और इंतखाबी मुहिम में किए तमाम वादों को फौरी पूरा करना होगा। 20 जनवरी के बाद पैदाइशी अमरीकी शहरियत का खात्मा कर देंगे। अगर इंतजामी कार्रवाई के जरिए ऐसा करना मुमकिन हुआ तो फौरी अमल करेंगे। और फिल्म इंडस्ट्री पर आज भी बाबरा शरीफ का सहर तारी। 3 अशरों तक इंडस्ट्री पर राज करने वाली खूबसूरत, बासलाहियत और मुनफरिद अदाकारा बाबरा शरीफ 70 साल की हो गईं। मद्दाह आज भी दिलकश मुस्कुराहट नहीं भूले। मेरा नाम है मोहब्बत, शबाना, मुखड़ा, जिंदगी, आंगन और हीरो समेत उनकी मुताद्दिद फिल्मों ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स कायम किए।